हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइज, आज मैं जा रही हूँ फिर से माहिन आपी के यहाँ। क्या करने जा रही हूँ तो आपने थंबनेल में देख लिया होगा। हाँ जी, मैं लेने जा रही हूँ सूट। तो हम चलते हैं जल्दी से। तो हम निकल चुके तो हैं और यहाँ रास्ते में आप देख सकते हो कितना अच्छा मौसम हो रहा था ना आज। तो इसलिए मैंने डिसाइड करा क्यों ना हम आज शॉपिंग करने के लिए चलें। तो थोड़ा लेट हो चुकी थी, आई नो, बट मैंने कहा मुझे लेना है वैसे भी सूट वगैरह। और आने वाले व्लॉग्स भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से। सो मैं अकेली नहीं जा रही, मेरे साथ और भी जा रहे हैं। मेरी फ्रेंड वगैरह भी जा रही है और मेरी अम्मी वगैरह भी जा रही हैं, क्योंकि मैं अकेले तो कहीं जा नहीं सकती। तो इसलिए हम सब जा रहे थे और मुझे सूट लेना है। बस फाइनली सूट मिल जाए मुझे, इसी होप से मैं जा रही हूँ। और यहाँ पर मैं सेकंड टाइम आई थी, फिर भी मैं कंफ्यूज हो गई थी कि किस साइड है अरमान भाई का घर। और आप देख सकते हो वीडियो से फिर मुझे याद आया कि हाँ, मस्जिद के साइड था उनका घर। तो इसलिए हम पहुंच गए थे इजीली वैसे तो। और भाई ने भी फ़ोन उठा लिया था, हमने किया था, तो वो बोल रहे थे आप आ जाओ, सूट है जितने भी है मैं दिखा दूंगा आपको। और जैसे कि आपको पता है उनका घर थर्सडे मार्केट के साइड है, तो वहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक था, तो इसलिए उन्होंने मस्जिद के पास ही उतार दिया था हमें। तो थोड़ा हमें वॉक करके अंदर जाना था। और यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था, बट पीछे बहुत ज़्यादा था। तो हम यहाँ पर वॉक करके जा रहे हैं और हम आ चुके थे। गली तो मुझे याद थी और ये हम घर तो देखते ही हैं ब्लॉग में। तो हमने एक बार यहाँ पर पूछ लिया था कि माहिन आप ही अपनी अम्मी के यहाँ तो नहीं है, क्योंकि इसलिए एक बार हमने कंफर्म कर लिया था, बट वो फाइनली अपने ही घर पे ही मिल गई थी हमें। तो इसलिए हम चले गए थे और वहाँ पर वो मेहंदी लगवा रही थी, जो कि उनके सरप्राइज़ में आप देख लोगे। और कहाँ जा रही हैं वो भी आपको पता लग जाएगा। और यहाँ पर भाई हमें बहुत सारे सूट्स दिखा रहे थे। सूट तो आपने देखे ही हैं उनके व्लॉग में कितने प्यारे होते हैं, बट गाइज हम इतना लेट हो चुके थे ना कि उनके पास बहुत कम ही कलेक्शन था जो मैंने वीडियोज़ में देखे थे, जो मुझे पसंद आए थे ना। पर्सनली मुझे उस टाइप के चाहिए थे और वो उनके पास नहीं थे। बड़े साइज़ थे ज़्यादातर उनके पास, एक्सेल से शुरू थे। अगर मैं फ़िटिंग वगैरह भी कराती है, मेरी फ्रेंड भी लेती, तो बहुत ज़्यादा करवानी पड़ती। फिर रेडीमेड लेने का क्या ही फ़ायदा होता, टेलर को भी पैसे देने पड़ते फिर। तो इस वजह से हमने सोचा कि हम अपने ही साइज़ के सूट लेंगे। तो हमने अबू बकर भाई से बोल दिया था कब आएंगे हमें बता देना आप। ये भी पीस उन्होंने दिखाया था प्लाजो टाइप का, बट हमें पाकिस्तानी सूट में ही चाहिए था, कॉटन का, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसीलिए हम डिसाइड करके गए थे कॉटन के सूट लेंगे हम। तो यहाँ पर बड़े साइज़ थे जो कि हमें नहीं आते, तो इसलिए हमने बोला कि ज़्यादा हम परेशान नहीं करते, ना आप परेशान हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ है। हम इतना फिटिंग वगैरह चाक वगैरह कैसे कराएंगे। तो इसलिए हमने कहा जब भी नया कलेक्शन आएगा हम आ जाएंगे। उन्होंने बोला आप पेटीएम वगैरह करा देना पहले ही पेमेंट, तो आपका साइज़ हम साइड में कर देंगे जो भी आपको पसंद आएगा ऑनलाइन में। तो हमने बोला ये भी सही बात है, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग आ जाते हैं उनके यहाँ पर सूट वगैरह लेने के लिए। तो हमने बोला हम भी यही काम करेंगे। आप देख सकते हो कितना बड़ा साइज़ है, ये तो नहीं आएगा किसी के भी। हम मीडियम पहनने वाले, एक्सेल डबल एक्सेल कहाँ से पहन लेंगे। तो इसलिए हमने कहा ठीक है हम नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे। अभी तो वो ट्रिप वगैरह पर जा रहे हैं, जो भी अपने ब्लॉग में वो बताएंगे सरप्राइज़ में। उसके बाद जब भी वो आती हैं, नया कलेक्शन आएगा उनके यहाँ पर, तो डेफिनेटली मैं जाऊँगी इंशाल्लाह अपने लिए सूट लेने के लिए। और यहाँ पर तो बड़े साइज़ थे, तो इसलिए हम चले गए थे अपने मार्केट की साइड। बट मैं कह रही थी घर चलते हैं हम, क्योंकि इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी ना आने में ही। तो मैंने कहा हम घर चलते हैं, बट नहीं, जो मेरे साथ में आई थी ना उन्हें जाना था बाज़ार, कि मुझे कुछ लेकर ही जाना है। तो भाई मैंने बोला आप बाद में ले लेना, कहीं और से मार्केट से ले लो। और मेरे इतना ही बोलने पे वो गुस्सा हो गई, क्योंकि उसे एक सूट नहीं मिला। तो भाई मेरी भी गलती नहीं थी, देखो मुझे नहीं पता था उनके पास अभी मीडियम अवेलेबल नहीं है। पता नहीं है क्या हो रहा है, यहाँ पे इतना सारा धुआं ही हो गया है। तो हम रुक जाते हैं यहाँ पर। और गाइस यहाँ पर हम सोच रहे थे पता नहीं क्या हो चुका है। यहाँ पर मैं बताती हूँ क्या हुआ है। यहाँ पर जो वो आते हैं ना गली वगैरह साफ़ करने के लिए, नाली वगैरह, उसमें जो कीड़े के लिए, हाँ डेंगू कीड़े के लिए वो मच्छर मारने की दवाई आती है ना धुएं फॉर्म में, वो कर रखा था यहाँ पर। जैसे स्कूल वगैरह में आते थे ना वैसे ही। यहाँ भेड़ बकरी आप देख सकते हो, सॉरी बकरियाँ ही बकरियाँ। और हमें अरमान तो मिला ही नहीं। और माहिन आप भी बिज़ी थी, जो कि आपको सरप्राइज़ जो देने वाली हैं आने वाले व्लॉग में, उसी की प्रिपरेशन कर रही हैं वो। और आप ये जामा मस्जिद देख सकते हो, जो कि हम व्लॉग्स में देखते हैं। और अब हम देखते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। वैसे तो अब घर जाने का ही प्लान है, क्योंकि हमें सूट तो मिल नहीं पाया हमारे साइज़ का। सारे बड़े साइज़ थे और हमारा आना भी थोड़ा फिजूल हो गया, क्योंकि हमने इतना लेट कर दिया ना। उन्होंने व्लॉग डाला था जब बहुत सारे सूट के कलेक्शन थे, और जब हम आए हैं तो उनके पास बहुत कम कलेक्शन था, बाकी बहुत अच्छे थे सूट वगैरह। और वो तो आप मेरे व्लॉग में देख ही लोगे किस टाइप के सूट थे। और गाइस वहाँ पर कुछ नहीं मिला, तो ये लड़की जा रही है अपने लिए सूट देखने बाज़ार में, वो भी
और मैं थक चुकी हूँ, तो मैं अब इसको कह रही हूँ कि घर ही चलते हैं हम लोग। बट इसको एक बार एक्सप्लोर करना है कि क्या मिल रहा है मार्केट में, कुछ मिलेगा। वैसे तो मैं इस मार्केट में ना के बराबर आई हूँ, बट मुझे आकर अच्छा लगा कि हाँ भाई सूट कलेक्शन अच्छे हैं मार्केट में। और अरमान और उनकी अम्मी वगैरह सिस्टर यहाँ से शॉपिंग कर रही है, तो अब समझ में आया कि हाँ सूट वगैरह काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पर, और क्वालिटी वाइज भी अच्छे थे और प्राइस भी, बस वो है बार्गेनिंग करनी आनी चाहिए। और यहाँ से मैंने एडी के अपने कड़े बाय करे थे। होता है ना ऐसा, जब कुछ नहीं लेना तभी कुछ पसंद आ जाता है, तो मेरे साथ भी वही हुआ। मुझे कड़े लेने थे, मैंने सोच रखा था, बट यहाँ पर मुझे एक नज़र में कड़े पसंद आ गए थे। 15 अगस्त की अपनी चूड़ियाँ खरीद ली थी, वो भी आपको मैं दिखाऊंगी जब पहन लूँगी तो। और यहाँ पर ये अपने लिए सूट देख रही थी क्योंकि इसको वहाँ पर नहीं पसंद आया, बट मैंने कहा था मैं वहीं से ही लूँगी जब नेक्स्ट टाइम आ जाएगा। और यहाँ से लेना था फ्रेंड को कोट सेट, तो वो लिया है उसने अंकल की शॉप से। अगर किसी को कम बजट में और अच्छा लहंगा लेना है ना, सलेमपुर मार्केट बेस्ट है। बहुत अच्छे कलेक्शन है ब्राइडल लहंगे के, पार्टी वेयर लहंगे के, तो गाइस डेफिनेटली ट्राई। गाइस 350 में सेल लगी हुई है और बहुत प्यारे प्यारे एम्ब्रॉयडरी वाले सूट भी हैं। और तो हम यहाँ पर ये देख रहे थे, और यहाँ पर ये लहंगे वगैरह भी हैं जो कि बहुत अच्छे होलसेल प्राइस में आपको मिल जाते हैं। अगर लेते हो आप बहुत सस्ते मिलेंगे आपको। ये यहाँ पर भी ये सूट देख रही हैं। अगर यही लहंगा आप चांदनी चौक में पूछोगे ना तो बहुत महंगा बताएंगे, बट सलेमपुर मार्केट में बहुत सस्ता मिल जाएगा। और फिर हमें भूख लग रही थी, तो हमने यहाँ से कुछ स्नैक्स ले लिया था खाने के लिए कि चलते चलते खा लेंगे। जो मेरे साथ में मेरी फ्रेंड गई थी, उसने रक्षाबंधन के लिए एक रेडीमेड सूट ले लिया था क्योंकि उसको स्टिच सूट चाहिए था, क्योंकि प्रॉब्लम होती है फिर टेलर वगैरह टाइम पर नहीं देते, तो उसने रेडीमेड सूट खरीद लिया था। और यहाँ पर काफ़ी अच्छे कलेक्शन थे, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो कॉस्टली बता रहे थे। बार्गेनिंग करनी बहुत मुश्किल हुई थी। जिसको आती है उसके लिए बेस्ट मार्केट है सलेमपुर, तो ज़रूर ट्राई करना आप भी। अगर आपके यहाँ पर शादी वगैरह कुछ भी है तो आप ले सकते हो, अगर आपको बार्गेनिंग करनी बहुत अच्छे से आती है। हम इतना ज़्यादा थक चुके थे कि हमने मार्केट से निकलते ही रिक्शा कर लिया था, और ऑटो में वीडियो शूट इसलिए नहीं करी, चार्जिंग बिल्कुल ही 5% थी। और यहाँ पर आप देख सकते हो उसने मेरा भी सामान अपना भी सामान पकड़ा रखा है कि तुम व्लॉगिंग कर रही हो तो मैं हेल्प कर देती तुम्हारी। और घर जाते ही देखा चिकन बिरयानी बन रही थी, उसकी खुशबू इतनी यम्मी आ रही थी ना, मैंने कहा सही है भाई, सारी थकान दूर हो चुकी है। और घर पे गेस्ट आ गए थे तो उनके लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम करा। और यहाँ पर बिरयानी की जैसी खुशबू आ रही थी ना, मैंने कहा कब बनेगी भाई, इंतज़ार नहीं होता जब बिरयानी बनती है। और यहाँ पर जो बिरयानी बन रही है वो 1 पोट वाली बन रही है, जो कि बहुत जल्दी बन जाती है बिरयानी, और यम्मी भी होती है क्योंकि इसमें कुछ भी स्पाइसेस एक्स्ट्रा ऐड नहीं होते हैं। और जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा चीज़ बनती है ना वो बिरयानी है, क्योंकि आपने मेरे चैनल पर देखा होगा इतनी बिरयानी की वीडियो है ना मेरे पास बहुत ज़्यादा, जो कि मुझे अपलोड करने का टाइम नहीं मिलता। यहाँ पर ऐड हो रहा है जर्दे का रंग, जो कि मैं कर रही हूँ, और यहाँ पर मैंने बहुत कम जर्दे का रंग डाला था। ये मैं भूल चुकी थी कितना लेना है, वीडियो के चक्कर में ना इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है ना, कितनी चीज़ें हम भूल जाते हैं। और मसाला मुझे याद था, मैंने वो डाल दिया था। और यहाँ पर हम इसको दम लगाएंगे कम से कम 5-7 मिनट के लिए। और यहाँ देख सकते हैं कितनी लजीज बिरयानी बनकर रेडी है। और एकदम से धमाका हुआ कि घर पे ऑर्डर कर दी थी सिस्टर ने बिरयानी, और बिरयानी ही घर पे बनाई है। मैंने कहा मैंने तो भाई बाहर का ही खाना है जितना भी खाऊंगी, क्योंकि पेट हमारा फुल था, बाहर से भी हमने खा लिया था। और ये बिरयानी तो बहुत ही यम्मी थी, मुझे इतना मज़ा आ गया खाकर। और फिर मैं छत पे चली गई थी इसको थोड़ा डाइजेस्ट करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, मिलता है नेक्स्ट।